कोरोना वायरस की लहर ने जहां दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केटों को बंद कर दिया है, वहीं पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए अपनी जगह बनाने के लिए स्पेस भी फराहम की। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बांग्लादेश और भारत से टेक्सटाइल बरामदात बिल्कुल बंद हो गई थीं। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा के तदारुक के लिए जब मुख्तलिफ मुल्कों ने लॉकडाउन लगाए तो पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई और बरामदी शोबे को काम करने की इजाजत हासिल रही। इस दौरान खित्ते के दूसरे ममालिक खासकर इंडिया और बांग्लादेश में लॉकडाउन लगने की वजह से सनती काम बंद हुआ तो अमेरिका और यूरोप में टेक्सटाइल और गारमेंट्स के बरामदी ऑर्डर्स ने पाकिस्तान का रुख किया, जिसने पाकिस्तान के गारमेंट्स के शोबे को बहुत फायदा पहुंचाया। सियालकोट के एक्सपोर्टर हसन एहसान भी इन ऑर्डर से फायदा उठाने वालों में शामिल थे। जब उनके पास अमेरिका और यूरोप से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की इतनी ज्यादा भरमार थी कि वो इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए वर्कर्स को इजाफी पैसे देने पर भी राजी थे। ताहम 2 साल पहले बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलने पर वर्कर्स को इजाफी पैसे देकर काम करवाने वाले हसन एहसान ने कुछ अर्सा कबल अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है और उन्हें अपने मुलाजमीन को भी नौकरी से निकालना पड़ा। अब उनके पास जो जमा पूंजी और बचत है वो बैरून मुल्क कहीं सरमाकारी करके फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। इसी तरह कराची में खवातीन के गारमेंट्स की सनतकार और बरामद करिंदा सीमा खान की फैक्ट्री में काम तो हो रहा है, ताहम उन्होंने बताया कि उनके बरामदी ऑर्डर्स में 50% की कमी वाक़ई हुई है। अमेरिका और यूरोप से आने वाले ऑर्डर्स में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो चुकी है। सीमा ने बताया कि 2-2.5 साल कबल उन्हें अमेरिका और यूरोप की मंडियों से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले थे, जिसकी वजह यकीनी तौर पर बांग्लादेश और इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन थे, जिन्होंने बरामदी ऑर्डर्स को पाकिस्तान की जानिब मोड़ा। ताहम अब इन ऑर्डर्स में काफी कमी आ चुकी है। हसन एहसान और सीमा खान टेक्सटाइल के शोबे में ऐसे काम करने वाले अफराद हैं जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल के शोबे में बरामदात में कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार हुए। हसन ने बताया कि जब उन्होंने अपने खरीदार से पूछा कि ये ऑर्डर्स अब कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि अब वो ज्यादातर माल बांग्लादेश और उसके बाद इंडिया से मंगवा रहे हैं। अमेरिका की मंडी में मौजूद खरीदार कहते हैं कि हमें टी-शर्ट्स $10 में फराहम करो, क्योंकि अमेरिका की मंडी में बांग्लादेशी माल इस वक्त कम कीमत पर मुयसर है और रिटेलर सिर्फ इस कीमत पर माल उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ती हुई कारोबारी लागत की वजह से अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं एक टी-शर्ट $10 में अमेरिका में फराहम करूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खाम माल की कीमतें बढ़ गई हैं और इसके साथ बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा शिपमेंट चार्जेस में बेपनाह इजाफा हुआ है। लिहाजा अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपने खरीदार को इजाफी लागत के साथ $10 में एक टी-शर्ट बनाकर दूं। सीमा खान ने भी तस्दीक की कि उनके खरीदार उनसे यही कहते हैं कि अपनी लागत कम करें और हमें सस्ता प्रोडक्ट दें, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते हुए कारोबारी अखराजात की बुनियाद पर मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। टेक्सटाइल शोबे में काम करने वाले एसोसिएशन से मुंसलिक एजाज खोखर ने बताया कि पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसका असर टेक्सटाइल बरामदात पर भी पड़ा है और इसके अलावा दुनिया में कसाद बाजारी ने भी पाकिस्तान की बरामदात को मुतासिर किया है। ताहम बांग्लादेश इससे महफूज है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल शोबे की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम आल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नवीद अहमद ने बताया कि बांग्लादेश की कामयाबी की वजह यह है कि वहाँ अब बरामदी कल्चर इतना ज्यादा फरोग पा चुका है कि वहाँ बैनुल अक़वामी खरीदार और सरमायाकारों को एक VIP दर्जा दिया जाता है। नवीद ने बताया कि बांग्लादेश की हुकूमत बरामदी शोबे को बहुत ज्यादा अहमियत देती है और वजीर आजम हसीना वाजिद हर हफ्ते गारमेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करती हैं। दूसरी जानिब हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिकी मंडी में पाकिस्तानी गारमेंट्स की मुख्तलिफ इकसाम में 15 से 19% की कमी मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में वाक़ई हो चुकी है। इसी तरह बरतानिया को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में 11 से 18% के दरमियान कमी वाक़ई हुई है, जबकि यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक में कुछ गारमेंट्स मसनूआत की बरामदात में भी कमी वाक़ई हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदादोशुमार के मुताबिक नवंबर 2022 में टेक्सटाइल मसनूआत में इजाफा देखा गया। अमेरिका जाने वाली मसनूआत इंडियन रुपयों में 485 अरब रुपए तक चली गईं, जो इससे पहले 469 अरब रुपए थीं। हॉलैंड को भेजी जाने वाली मसनूआत 118 अरब रुपए से बढ़कर 147 अरब रुपए तक पहुंच गईं। इसी तरह जर्मनी और इटली को भेजी जाने वाली बरामदात में भी ग्रोथ नजर आई। बांग्लादेश के फरोग़ बरामदात के इदारे के आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के महीने में यूरोपीय यूनियन को बांग्लादेशी गारमेंट्स की बरामदात में 16% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
इसी तरह बरतानिया को बरामदात में 11% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका को भेजी जाने वाली बरामदात में 1% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में हुकूमत को पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करना होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।